प्रतिज्ञा वचन हम देखेंगे यूहन्ना उसका 16 और उसकी 24 आयत। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर का नाम इतना सामर्थी नाम है कि जो नाम से हम मांगते हैं वो हमें देने के योग्य है। हमें मांगना है, हमें प्रत्येक दिन प्रार्थना में परमेश्वर से अपने लिए जो कुछ भी हमें लगता है वो हमें मांगना है। जब हम मांगते हैं और जब हम मांगना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें देना शुरू करता है। अपने स्वर्ग के दरवाजे वो खोलता है और अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल के वो हमें आशीष को देता है। पर बहुत सी बार हम प्रार्थनाएं नहीं करते, बहुत सी बार हम परमेश्वर के सामने जाके हम मांगते नहीं कि हमारी क्या आवश्यकता है, और हम चिंताओं में पड़ जाते हैं, चिंताओं में खो जाते हैं और अपनी ही चिंताओं में रह के खुद उसे हल करने की कोशिश करते हैं, अपनी सामर्थ का सहारा लेते हैं जिससे कि हम असफल हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है कि तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अब तक मुझसे मांगा नहीं है इसलिए तुमने पाया नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाए, अपने हृदय की सारी बातें उसके सामने रख दे और जो कुछ भी चिंता है उसको बताए ताकि परमेश्वर हमें वो सारी बातें दे। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो परमेश्वर के दासों ने मांगा और परमेश्वर ने उसे पूरा किया। हन्ना जो बाज स्त्री थी और लोग उसे सताया करते थे और वो दुखी हुई, अपने मन में बहुत दुखी होके परमेश्वर के भवन में गई। उसने रो के परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने अपने दुखों को उंडेल दिया, अपने मन की बातों को उंडेल दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक बच्चे की आशीष को दिया। और मूसा परमेश्वर का जो दास था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए थी, पर वो भी बहुत सी समस्याओं में बहुत सी बार घिर जाता था और वो परमेश्वर से मांगा करता था और परमेश्वर उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। सारा जो वो 70 साल की थी, अब्राहम जो 100 साल का था और उनके जीवन में एक सूनापन था और वो बाज कहलाती थी। और जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा तो परमेश्वर ने उसे वो एक और बच्चे की आशीष को दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से मांगना शुरू करते, हम प्रत्येक दिन परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर हमें देना शुरू करता है, क्योंकि उसका वचन जो है वो प्रतिज्ञा करता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो तो तुम पाओगे, और तुम इसलिए नहीं तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। इसलिए हम बहुत सी बार दुखी होते। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए। हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आनंदित होना है हमारे जीवन में, और परमेश्वर के सामने जो कुछ भी हमें हमारी आवश्यकता है, प्रत्येक दिन की आवश्यकता है, जो कुछ भी चिंताएं है, सब कुछ परमेश्वर के सामने बताइए। मनुष्य के सामने बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मनुष्य आपकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा। पर अगर परमेश्वर के सामने हम अपनी सारी आवश्यकताओं को बताते हैं, परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य देता है, वो मार्ग खोलता है, ऐसे लोगों को हमारे सामने खड़े करता है जिसके द्वारा परमेश्वर वो मदद करता है और हमारे आनंद को पूरा करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करना है और हमें विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है और अपनी इच्छाओं को बताना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो अपने भविष्य को लेकर चिंता की बात हो, चाहे वो अपने व्यापार से लेकर चिंता की बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने बच्चों के भविष्य से लेकर कोई भी बात हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने हर एक बात बताइए और प्रार्थना करिए और विश्वास करिए कि वो आपके लिए हो गया तो परमेश्वर आपके लिए वो पूरा कर देगा। इस वचन पे विश्वास करें और इस वचन के द्वारा आज से और अभी से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। सिर्फ हमें मांगना है और विश्वास के साथ मांगना है, अपने मुखों को खोल के परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है और अपने सारे हृदय की बातों को उंडेल लेना है। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करना शुरू कर देगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम तुझसे मांगते हैं और तू हमें देता है और हमारे आनंद को पूरा करता है। हम बहुत सी बार हिचकिचाते हैं और हम अपनी सारी आवश्यकताएं और अपनी सारी चिंताएं प्रभु तेरे सामने नहीं रखते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम मनुष्य की ओर देखते हैं और मनुष्य हमें कोई मदद नहीं कर सकता, पर अगर हम तेरी ओर देखेंगे तो तू हमें मदद करेगा, अपने स्वर्ग के भंडार को खोलेगा, अपने स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलेगा और हमें आशीष को देगा। इसलिए प्रभु हम तुझसे मांगते हैं और हम मांगते हैं तुझसे, आशीष को मांगते हैं, हमारे नौकरी के लिए हम मांगते हैं, हमारे भविष्य के लिए हम मांगते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मांगते हैं। जो कुछ भी चिंता है हम तेरे सामने उंडेलते हैं और तू उसे पूरा कर प्रभु। जो लोग परमेश्वर पिता आज ये प्रार्थनाएं करते हैं, उनके जीवन में हर एक इच्छाएँ पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से, और वो आशीष को प्राप्त करे, वो ब्लेसिंग को प्राप्त करे और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाए, यीशु के नाम से, आमीन।